ठीक हो जाएगा। विटामिन बी, इसका साइंस नेम क्या होता है? थायमिन। रोग इसकी कमी से क्या होता है? बेलीबेन। इसमें क्या मतलब इसमें तो हम कहेंगे सर मक्का की अधिकता, ज्यादा मक्का अगर हम खा ले तो हमको कौन सा रोग हो जाएगा? बेलीबेन। पॉपकॉर्न जो हम लोग जाके वो बिहार में खाते हैं वो नुकसानदायक है। फिर क्या है? पॉलिश किया हुआ चावल, जितना पॉलिश किया हुआ चावल खाएंगे वो हमारे शरीर के लिए क्या है? नुकसानदायक है, इसकी डिजीज होगा। इसकी अधिकता में क्या, इसको स्रोत में दूध, पनीर, मांस, अंडा, इससे ये क्या हो सकता है? पूर्ति हो सकता है। सी, विटामिन सी का साइंस नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग क्या होता है? और दूसरा क्या होता है? त्वचा से रक्त आना। बहुत जल्दी थक्का इसमें भी नहीं बनता है, त्वचा से भी रक्त आ सकते हैं, मसूलों से रक्त आ सकता है। इसको इसका स्रोत क्या है? खट्टा फल। कुछ भी खाइए, आंवला, खट्टा फल, जो भी खाएंगे इससे बनेगा खट्टा फल। आंवला, खटाई सबसे तेजी से नष्ट होने वाला। एक बात और याद रखिएगा, विटामिन सी जो होता है ना बहुत तेजी से नष्ट होता है। 24 से 48 घंटे में क्या होता है? विटामिन सी आपके बॉडी से निकलता है। इसीलिए 24 से 48 घंटे में अपने डाइट में एक ऐड कर लेना चाहिए कि आप जो भोजन ले रहे हैं उसमें खटाई की मात्रा हो। अभी नहीं कि खटाई ही खाएं, टमाटर खा रहे हैं ना, सब्जी खा रहे हैं ना, तो उसमें भी ठीक ठाक पाया जाता है। और आपको मालूम है कि ये बात और आप सुने होंगे कि शराब पिया हुआ व्यक्ति है तो अगर उसमें उसको क्या दे दिए जाए? खटाई, तो क्या हो जाता है? उसका शराब उतर जाता है। सही कारण क्या? विटामिन सी जो होता है ना, खटाई में विटामिन सी होता है, शराब को महत्व को क्या करता है? नष्ट कर देता है। और शराब भी क्या करता है? शरीर के विटामिन सी को नष्ट करता है। दोनों आपस में लड़ के एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो छीली हुई सब्जी भी अगर छिलका हटा दिया जाए सब्जियों का तो भी हमको विटामिन सी नहीं मिलेगा। विटामिन डी का साइंस नेम क्या होता है? कैल्शियम। ये पूछ सकता है, साइंस नेम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। रिकेट्स में हड्डियों का टेढ़ा होना। आप देखे होंगे बच्चे में ऐसे रिकेट्स हो जाता है, बहुत बच्चों का क्वासिकोर से हड्डियां क्या होती है? टेढ़ी हो जाती है। दूसरा, पतला शरीर, पैरों का क्या हो जाना? पतला होना। आप लोग देखे होंगे बहुत से ऐसी लड़कियों में ज्यादातर हम देखे हैं, पैर क्या हो जाता है? पतला, एकदम लगता है पतला हो जाएगा। इसका कंडीशन क्या है? कि विटामिन डी की कमी। ठीक है, इसके कहाँ से मिलता है? तो सबसे अच्छा स्रोत अगर विटामिन सी डी का कोई है तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा है। धूप में, जैसे मान लीजिए ठंडी का मौसम है, अब दिसंबर में थोड़ा भी, नवंबर में धूप आ गई, फरवरी में धूप आ गई, 10 मिनट 15 मिनट पूरा दिन बैठे रहे विटामिन डी चक्कर में, ठीक है, तो आपको अच्छा मिल जाएगा। मछली का तेल का सेवन करेंगे तो मिल जाएगा। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। विटामिन डी कैसा है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में हार्मोन का भी कार्य करता है? कहेंगे विटामिन डी। ठीक, विटामिन डी का साइंस नेम क्या होता है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये हमारी जनन क्षमता को क्या करता है? कम कर देता है। विटामिन डी की कमी से नपुंसकता आ जाती है। समझ, जनन क्षमता क्या होती है? कम होने लगती है। और जनन क्षमता में अंकुरित अनाज, इसका स्रोत क्या होता है? अंकुरित। भीगा हुआ चना भिगो दीजिए, 2 दिन बाद वो अंकुरित हो जाए, खा लीजिए। गेहूं है, ये क्या बोलते हैं, सोयाबीन का बीज है, इन सबको अगर भिगो के आप खा रहे हैं, अंकुरित करके खा रहे हैं, तो आपके अंदर से विटामिन डी की कमी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ठीक है, ये होता है। उसके बाद विटामिन के, इसका जो साइंस नेम होता है फ्लेविनॉल होता है। क्या होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी है तो बहुत ज्यादा चांस हो जाती है उस व्यक्ति को थोड़ा भी चोट आएगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? ब्रेन से ब्लड का निकल जाता है, थोड़ा भी निकल जाता है, उसके बाद थक्का नहीं बनता है, अब तो तुरंत क्या हो जाता है? आदमी की मौत हो सकती है। ठीक है, तो हेमरेज ये सबसे बड़ा कारण होता है विटामिन के। और कहाँ मिलता है? तो कहेंगे सर ये हरी सब्जियों में, टमाटर में, सब्जियों और टमाटर में खूब अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह अधिक होना भी शरीर